3 का क्लास 4 का 3 खत्म हो गया। चैप्टर 3 यह सीबीएसई बोर्ड का एनईपी का चैप्टर 3 सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का हिंदी क्या होता है? पहली सुरक्षा। इसलिए अब कहता है कि सेफ्टी फर्स्ट हो गया। आगे चैप्टर 3 का है। चलिए इसके बाद एक्सीडेंट कैन हैपेंस एनीवेयर। एक्सीडेंट कहीं भी किसी वक्त कहाँ भी हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुली, हम लोग अगर सावधानी से नहीं रहे या सावधानी से गाड़ी नहीं चलाए, जब भी कोई देखते हैं बाइकर को सावधानी से कोई गाड़ी नहीं चलाएगा उसका एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। दे मे कॉजेज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसमें बहुत कुछ नुकसान होता है जीवन का और कुछ प्रॉपर्टीज का। दे कॉज पेन एंड सफरिंग। हम लोग का दर्द होता है, हम लोगों का दर्द और सफरिंग भी होता है। वी कैन सेव आवर सोल्स फ्रॉम मेनी सच एक्सीडेंट्स। हम लोग कई एक्सीडेंट से बच भी सकते हैं आराम से गाड़ी चलाए, आराम से चलने से। इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हाइल वर्किंग एट होम और एल्सवेयर। जब तक हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, किसको फॉलो नहीं करेंगे? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे जब तक कुछ हो ही नहीं। जा रूम से देख कहाँ पे है वो 3 किलो का ड्रम में इसमें डाल दो। सेफ्टी कहीं भी हम लोग को सेफ्टी, घर हो या होम हो या एल्सवेयर, कहीं भी हो हम लोग को सेफ्टी को क्या रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉलो। चलिए, इंजरीज एट होम आर मोस्ट कॉजेड बाय बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड द केमिकल पॉइजनिंग। हम लोग घर में ये सब कारण से इंजरी हो सकता है। कौन कौन सा इंजरी? बर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, सब ज्यादा घर ही में लग सकता है। स्लीपिंग में द फ्लोर एंड केमिकल पॉइजनिंग। Follow our few rules. We must follow to avoid the accident. हम लोग को कोई नियम को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं करेगा तो एक्सीडेंट होएगा। चलिए इसका हम पहला रूल देखते हैं। ज्यादा ना डाली और थोड़ा चलो हम लोग कोई रूल के बारे में पढ़ते हैं। बर्न्स एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। पहला रूल जो है बर्न्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। This is very important rule follow in any area. Burns can be caused fire, hot steam, hot water and hot object. जो जलता है बर्न्स कहाँ से प्रोवाइड होता है? मतलब जला कैसे हो सकता है? फायर से भी हो सकता है, फायर। हॉट स्टीम भी एकदम हो सकता है। हॉट वाटर से भी हो सकता है, बर्न जल सकता है। एंड हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म से हम लोग को क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, हम लोग का शरीर जल सकता है। चलिए इसका आगे पढ़ते हैं। Some of causes of burn are listed below. नीचे कुछ दिया हुआ है
पॉइंट्स में उसको हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स वी कुक एन अ गैस स्टोव और केरोसिन ऑयल स्टोव, वेयरिंग नैलोन और वेदर सिंथेटिक क्लोथ्स, सच क्लोथ्स कैच फायर इजली। हम लोग जब हम लोग खाना बनाने के समय हम लोग किसका यूज करते हैं? गैस स्टोव, चूल्हा का। और पहले के जमाने में केरोसिन ऑयल से हम लोग करते थे। वेयरिंग नैलोन का कपड़ा उसको जला के हम लोग को खाना बनाया जाता था। वो सब में जल्दी ही आग पकड़ता है। अब दूसरा, व्हेन चिल्ड्रन प्ले विथ फायर क्रेकर ऑन दिवाली, जब लड़का है बच्चा लोग दिवाली में पटाखे खेलते हैं तो उससे भी हम लोग से बर्न हो सकता है, हम लोग का शरीर जल सकता है। When the electricity wiring in the house is defective, जब द इलेक्ट्रिसिटी घर में डिफेक्टिव मतलब कटा छटा रहे तो कोई छू देगा तो उससे भी हम लोग करंट लग सकता है। When LPG गैस लीक्स आउट, जब LPG गैस लीक हो सकता है तो फट भी सकता है। LPG का फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG का। आप तो सभी के घर में होगा कि LPG गैस जरूर होगा, तो जब भी खाना बनाने के समय उसे फिर बंद कर दीजिए। चलिए इसका आगे, डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी थिंग विथ वेट हैंड, कभी भी गीले हाथ मतलब भींगे हुए हाथ से कभी इलेक्ट्रिक वायर को मत छूइएगा, भींगे हाथ या नंगे पैर हो तब। If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately. जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो तुरंत कोई दूसरा आदमी जाकर उसका स्विच ऑफ कर दो। अब इसका आता है पॉइजनिंग। इलेक्ट्रिसिटी शॉक तो हो गया, उसका अगला हम लोग पॉइजनिंग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉक क्या बताया कि हम लोग कहीं भी गैस स्टोव केरोसिन से जल सकता है, बर्न, और किसी भी हम लोग को गीले हाथ से वायर को पकड़ना नहीं चाहिए, और बच्चों को दिवाली में थोड़ा पटाखा दूर से फोड़ना चाहिए। इसका हम अगला पॉइजनिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब क्या होता है? जहरीला। Many common things you see in your home are poisons. हम लोग घर में बहुत कॉमन चीज देखते हैं पॉइजन की तरह, बहुत तरह। जैसे जो चूहा को मारने की दवाई लाते हैं हम लोग, उसको भी पॉइजनिंग की तरह। नेल पॉलिश भी पॉइजन भी है, उसको नेल पेंट्स भी जो हम लोग घर में पेंट करते हैं, पुताई, डिटर्जेंट, सर्फ, फिनाइल को बच्चे से बहुत दूर रखें। It is our poisons. Sometimes we take this by mistake and it may cause poison. To prevent poison, the following rules should be remembered. कुछ नीचे रूल दिया होगा, आप लोग उसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, keep all medicines and household chemical beyond the reach of small children. छोटे बच्चों से मेडिसिन और हाउस होल्ड केमिकल, जितना भी घरेलू केमिकल और मेडिसिन वो बच्चों से क्या रखे? दूर रखे। दूसरा, चलिए, रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूजिंग एनी बोतल। कोई बोतल को आप लोग खोलते हैं, जैसे कोई दवाई मेडिसिन खोले आप, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, बस ये दोनों चीज को ध्यान रखें। मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन है, एक्सपायरी डेट, जब भी कोई आप बोतल यहाँ लिखा हुआ है, रीड द लेवल, वो लेवल को हम जो लिखने का आता है वो लेवल को पढ़कर एकदम केयरफुल्ली बोतल को खोले, क्योंकि वो एक्सपायरी भी हो सकता है, वो एक जहर के रूप में बना हुआ है। इसलिए कोई सा भी बोतल खोलने के लिए उसका लेवल सबसे पहले हम लोग को जरूरी है पढ़ना। चलिए इसका अगला देखो, wash all the vegetable and fruits before eating them। जब भी हम लोग खाना बनाने के समय हम लोग को सब्जी
को धो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल केमिकल से सब्जी को बनाया जा रहा है। They may have been sprayed with the harmful insecticide and the pesticide, जो हम लोग परफ्यूम मारते हैं स्प्रे, उसमें भी केमिकल मारने से किसी को कीड़ा पे और फैल सकते हैं। Do not give or take medicine in the dark. मेडिसिन को कभी डार्क जगह पे मत रखिए। In case of any kind of poisoning, try to induce vomiting in the victim. जो भी देखिएगा आप लोग, जो आदमी जहर पी ले उसको उल्टी बहुत जरूरी आना है। चलिए अब इसका पढ़ते हैं। अब हम लोग इसका सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग का सेफ्टी रूल है? क्या है हम लोग का सेफ्टी रूल? चलिए अगला सेफ्टी रूल्स क्या है? सेफ्टी तुम लोग अपना काम। एक्सीडेंट ऑफ्टन ओकर ऑन द रोड्स। हम लोग ज्यादातर एक्सीडेंट कहाँ देखते हैं? रोड पर। मोस्ट एक्सीडेंट आर वेरी सीरियस। वो भी एक्सीडेंट होता है बहुत सीरियस होता है भाई। फॉलो द सिंपल रूल फॉर रोड सेफ्टी। रूल को फॉलो करो जो रोड पे लिखा हुआ रहता है। फॉलो द सिग्नल ऑफ ट्रैफिक लाइट और द ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक लाइट को हम लोग जरूर फॉलो करें। अब ट्रैफिक पुलिसमैन जहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं उसका रूल को फॉलो करें। द रेड लाइट से स्टॉप। जो हम लोग का रेड लाइट होता है, कौन सा लाइट? ये आज आप लोग को बता देते हैं किससे रुकना है किससे नहीं रुकना है। रेड लाइट ये कहता है स्टॉप, रुक जाओ। जैसे अब गाड़ी आ रहा है सिग्नल देगा रेड, तुरंत गाड़ी को रोक दे। अब कहता है द येलो लाइट से वेट। येलो लाइट वेट। अब कौन होता है? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट कहता है गो। अब चलिए इसका हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। ड्राइंग बनाओ। रेड लाइट क्या कहता है? स्टॉप, एकदम तुरंत रुक जाना गाड़ी लेके। येलो लाइट वेट, इंतजार करिए, इंतजार। ग्रीन लाइट गो। उतना स्पीड ना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम लोग को जाना है, कहीं भी जाना है। कोई 70 चढ़ा देता है यार, कोई 80, कोई 90, 100, कोई 10। वैसे एक्सीडेंट तो होना चाहिए वो इंसान को। चलिए आगे देखते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ ऑन द साइड ऑफ द रोड। जब हम लोग फुटपाथ और रोड की साइड वॉक करते हैं, क्रॉस द रोड केयरफुली। जब ये रोड क्रॉस आप लोग करना है तो हम आगे पीछे दाएं बाएं जितना भी सब गाड़ी देख कर पा रहे हैं। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आप लोग ऐसा एक बना हुआ रहेगा, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है इसमें इंसान चल सकता है, गाड़ी भी जा सकता है। जब गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ? स्टॉप रहेगा तब, इधर भी स्टॉप रहेगा तब। यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल लाइट में लिखा होगा, इंसान का चलने का तरीका थोड़ा बताएगा। वहां पे आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को गाड़ी का देख के चले। चलिए आगे देखते हैं। ए जेब्रा क्रॉसिंग इज मार्केट बाय व्हाट। क्या बोले हम? जेब्रा कहता है व्हाइट। A strip painted across the road. If there is a no zebra crossing, cross the road when it clear of vehicles. जहाँ भी जेब्रा क्रॉसिंग ना हो, जहाँ भी कहा ना हो जेब्रा क्रॉसिंग ना हो, तो जब भी आप रोड पार करिएगा तो थोड़ा केयर करिए, केयरफुल्ली से थोड़ा करिएगा। जब गाड़ी देखिएगा ना तो रोड आराम से पार करिए। चलिए इसका अगला हम लोग देखते हैं। सेफ्टी रूल एट स्कूल। हम लोग तुम लोग का स्कूल जरूरी है जाना, जाते होगे भी। उसका कुछ सेफ्टी रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं स्कूल के बारे में। एट द सेफ्टी एट द स्कूल्स।
यार सेफ्टी एट द स्कूल्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। In a school में accident can happen when children run, push and fight with each other. स्कूल में एक्सीडेंट कैसे होता है? हाँ? स्कूल में एक्सीडेंट कैसे होता है? स्कूल में एक्सीडेंट ऐसे होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट दौड़ेगा या धक्का किसी को देगा या किसी से फाइट कर लेगा, कि दूसरे से फाइट कर लेगा, धक्का धुक्की कर लेगा, तब उसको इंजरीज लग सकती है। To avoid such accidents, we should follow these don'ts. आप लोग इसी रूल को फॉलो नहीं करते तब आप लोग का एक्सीडेंट होता है। चलिए, do not jump on the desks and the chairs, otherwise you may get hurt. कभी भी आप लोग चेयर या डेस्क अदरवाइज कुछ भी हो उससे आप लोग जंप मत करिए। क्या मत करिए? डोंट जंप। आपको इसमें इंजरीज हो सकती है। क्या हो सकती है? इंजरीज भी हो सकती है। आप लोग स्कूल में चेयर टेबल विंडोज भी आप लोग कूदा जाते हैं, इसलिए आप लोग कूद के नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। यू डोंट थ्रो पेंसिल, रबर, पेपर बॉल etc ऑन द अदर चिल्ड्रेन। कोई दूसरे चिल्ड्रेन के पास पेपर बॉल ना फेंके, ना पेंसिल रबर फेंके, ना पेंसिल फेंक कर उसे मारे। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेज, यू मे हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। तुम जब सीढ़ी से नीचे उतारते हो तो कभी स्पीड मत उतारो, कभी भी स्पीड मत उतरना, क्योंकि तुम जब उतरा तो तुम्हारे वजह से 3-4 और गिर सकते हैं। डू नॉट बैंग ऑन डोर्स और विंडोज पेन्स ऑफ द क्लासरूम। यही सब होता है कि स्कूल सेफ्टी रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी स्टेज से रश करके ना दौड़े, रश स्ट्रेस। डोंट थ्रो पेंसिल, रबर, पेंसिल बॉल, पेपर बॉल। ये आप लोगों सेफ्टी रूल्स बहुत सारा है। किसी से लड़ाई भी मत करें आप लोग। चलिए, ओहो इसे थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए, वो हम लोग सेफ्टी रूल स्विमिंग पूल के बारे में देखते हैं। सेफ्टी व्हाइल प्लेइंग एंड इन द स्विमिंग पूल। प्लेइंग एंड in the swimming pool. In the swimming pool. एक पे जा तो in the swimming pool। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग। जब आप लोग खेलते हो कुछ तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी आप लोग रोड पर मत खेले। नेवर प्ले ऑन द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड। चलिए, प्ले इन द पार्क और एनी अदर ओपन प्लेस। कहीं भी आप लोग खेले, पार्क में या कहीं खुला मैदान हो वहां पे आप लोग खेले।
It is the dangerous to play with the sharp and potent things. Always play a fair game. आप लोग जब भी कोई गेम खेले तो अच्छा गेम खेले, ना लाच चलावा चलावी ला। आप लोग बचपन में खेले होंगे ने लाच चला चलावी वाला गेम। चलिए, डू नॉट गेट फ्रॉम स्विमिंग अलोन। जब स्विमिंग पूल में आप लोग जाते हैं नहाने के लिए, कभी भी आप लोग अकेला नहीं जाए। डोंट गो द अलोन ऑन द स्विमिंग पूल। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आप जान नहीं सकते कि स्विमिंग पूल के अंदर मेरे साथ क्या हो सकता है। स्टे एट द shallow end of the pool. Use a swimming tube for the swimming if you are not expert swimmer. जब आप एक्सपर्ट स्विमर ना हो तो स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल आप लोग जब नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल में, उसका जरूर उपयोग करें। Always swim in the presence of an adult or the swimming instructor. कभी भी आप लोग स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का रूल को फॉलो करें। हम तो भाई स्विमिंग एक्सपर्ट ना है तो हम तो ट्यूब ले जाते हैं। आप लोग क्या ले जाते हैं? कभी भी जाए तो ट्यूब ले जाए। जो एक्सपर्ट ना है, हम तो भाई बुढ़वा के हैं नहाने में, इसलिए हम कची ले जाते हैं ट्यूब। आप लोग क्या ले जाते हैं? आप लोग गए कभी स्विमिंग पूल? कब? फिर ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट एड। में ज्यादा पानी है भी पानी जाके देखने का पूरे बाढ़ आया हुआ फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स घर में बहुत जरूरी है रखना आप लोग को। जब आप लोग घर में चिल्ड्रेन होता हो तो इधर को कमारी किया, इधर कोई गिरा किया, उधर लड़ाई किया, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट एड बॉक्स सब लोग जरूरी है। When the accident occurs, a person, a doctor or the medical aid may not be readily available. जब भी आप लोग इंजरी होता है आप लोग किस पे जाते हैं? किसके पास? डॉक्टर के पास। आप लोग उसको मेडिसिन लगाते हैं, ये फन करते हैं। चलिए फर्स्ट एड का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए। ब्लीडिंग wounds, fainting, insect bite, a snake and burns are a few emergencies that need फर्स्ट एड। फर्स्ट एड कैसे आता है? ब्लीडिंग जब खून बहता है, बोन्स के पट्टू ढिचड़ा, फेंटिंग मतलब बेहोश जब हो जाता है, इंसेक्ट बाइट कोई बाइट कर लिया, इंसेक्ट बाइट स्नेक एंड द बर्न्स आर द फ्यू एवरी ईयर इज दैट वी इमरजेंसी दैट नीड ऑफ फर्स्ट एड। तो हम लोग फर्स्ट एड रखना चाहिए कि ना घर में एट होम अवेलेबल एनी टाइम। हर वक्त फर्स्ट एड को घर में रखा करिए। चलिए इसका आगे हम लोग घर में बाई चांस सडनली आप लोग कुछ काट लिया तो तुरंत पट्टी तुरंत लगाना पड़ेगा ना। चलिए थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं, आज बुक के कम ही कर देंगे हम। When accident occurs to a person, a doctor, the medical and the admin readily available. The hospital may be far away from the accident spot. जब भी आप लोग एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर आता है, तो हम लोग क्या जाते हैं? मेडिकल शॉप जाते हैं। चलिए, so an immediate aid is provided before the doctor or the medical team arrive. This help is known as the first aid. First aid is the emergency treatment for the injury or sudden illness before the regular medical care is available. फर्स्ट एड क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, तुरंत का ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड का। How to give first aid? Different type of aid is needed in the different case. हम लोग फर्स्ट एड जैसा हुआ जो बुखार है उसको भी पट्टी उट्टी बांध मत दीजिएगा। जब इंजरी होगा कोई तब पट्टी बांध, उसमें भी बहुत सा रूल है फर्स्ट एड कैसे
कि फॉलो कैसे करें। Here are some ways of giving first aid. Cuts, जब हम लोग कट जाता है और काट लेते हैं cuts. Minor cuts, minor cuts, छोटा सा कट. In a case of minor cuts and the stitch wash the wound with the soap and the water. जब भी आप लोग कटे तो वाश उसको बहुत जरूरी है कर ले। Apply the एंटीसेप्टिक का यूज करके जैसे आप लोग या डिटोल को लगा ले। इन केस देयर इज द प्रोफस ब्लीडिंग अप्लाई आइस ऑन द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जब हम लोग खून बहे तो वहाँ पे आइस को रख लें तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। कवर द वुंड विद द हैंड बैंड हैंड। डीप कट, जब गहरा काटे तो इन केस ऑफ डीप वुंड्स गहरा पट्टी लगा। क्लीन द वुंड्स, जो जख्म उसको अच्छा से क्लीन करें कॉटन से। विथ सोप एंड वाटर अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक, उसमें कुछ सोप आता है उसको एंटीसेप्टिक अप्लाई करें एंड टेक द पर्सन टू द डॉक्टर। उसके बाद थोड़ा से भी काम करके उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। समटाइम्स अ टाइट बैंड, so you want a tight band called tourniquet. It is twisted above the wound and stop the bleeding. फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। फेंटिंग, जब हम लोग बेहोश हो जाते हैं। किसी देखा घर में, आप लोगों के घर में होता है ऐसा, कोई काम करते करते बेहोश हो जाता है। ड्यूरिंग द समर, ये सब ज्यादा क्या होता है, फेंट कहाँ होता है, समर के अंदर होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वन ऑफ द अदर चिल्ड्रन फेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। कोई बच्चा को मॉर्निंग असेंबली में जाने का मन न रहेगा तो वहाँ को ड्रामा करता है, दैट फेंट हो जाता है मॉर्निंग असेंबली में। आप लोग असेंबली में ऐसे कभी किए हैं? जरूर करिएगा, बहुत मजा आता है, हम तो किए। When a person faint, we do flowing. कुछ रूल्स है उसको हम लोग को फॉलो करना है फेंट का। Make the person lie down. जब भी कोई इंसान फेंट होने जा रहा हो तो तब उसको सुलाएं। Loosen his clothes, उसमें थोड़ा सा कपड़ा रगड़े पैर पे। Open the room for fresh air. रूम में सुता दो, खेलो, थोड़ी तो फ्रेश एयर आने दो। Let the patient rest, पेशेंट को रेस्ट करने दो। Inform his parents, उसका पेरेंट्स को इस्तेमाल, जब ये स्कूल में फेंट होने का तरीका बता रहे हैं, so that they can't consult the doctor, you know the reason of the faint. फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेगा क्यों, किस कारण ये लड़का बेहोश हुआ है। चल जाते। इंसेक्ट बाइट, जब कोई आप लोग इंसेक्ट काट ले तो उसका रूल फॉलो कैसे करें। इंसेक्ट लाइक हनी मधुमक्खी का यहाँ काटे। एंड wasps and the always present in the vicinity there, the bite extremely painful, हम लोग का दर्द तो बहुत होता है। You should we do the flowing in case of the insect bite. Calm the patient, और पुकारो पेशेंट को। Remove the stinging, जहाँ पे काटा उसको रिमूव करो। Apply lime water, थोड़ा गर्म पानी उसको यूज करो। और ammonia to the natural the effect of the stitching. Apply the piece of cold cream, जब भी आप लोग करें तो अप्लाई कोल्ड क्रीम पे, वहाँ पे जब हनी भी काटे तो उसको इस्तेमाल करें। हनी भी काटने के बाद बहुत तरीका, उसमें उसी का जड़ लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बट फूड सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द reduce swelling and the pain. Remember it is the spot, याद रखेगा, it is important to know, ये जानना बहुत जरूरी है। What do you do after an accident? But is the even more important to avoid an accident. This is the what safety is all about. इसके साथ हम लोग का चैप्टर हो जाता है खत्म। इसे थोड़ा बना लेते हैं। In case of an insect bite, you should first add. ऑप्शन दिया हुआ, apply the lime water, even है, apply the antiseptic, even है, जब काटेगा तो remove the stitching, वहाँ stitching हटाएं, इसे ही। Always cross the road at the zebra, at the, हम लोग फुटपाथ से क्रॉस करना चाहे, जेब्रा क्रॉसिंग या एनीवेयर, कहीं भी करना ठोक का मारियो देता है जेब्रा क्रॉसिंग। और मस्ट नॉट वेयर द दिस क्लोथिंग इज द किचन कॉटन। एट द इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। चलिए ऐसे आप लोग बना के लाइएगा। आई होप साइंस में सेफ्टी रूल्स आप लोग बहुत फॉलो करिएगा, जरूरी।